हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे मालवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जो करंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, जिसका नाम है पेगासस स्पाईवेयर। इसके द्वारा काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन हैक हो चुका है पहले से ही। तो आज मैं आपको इसके बारे में सब डिटेल्स में बताऊँगा कि ये कैसे बना, कहाँ से स्टार्टिंग हुई और ये फ़ोन में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। मैं आपको सब बताऊँगा इस वीडियो में। इसके द्वारा आपकी व्हाट्सएप कॉल्स, आपकी कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट, पर्सनल फाइल, पासवर्ड्स, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ आपका हैक हो सकता है। तो क्या आपका व्हाट्सएप सेफ़ है? क्या आपका भी फ़ोन हैक है? क्या आपकी फाइल्स हैक हो चुकी है या अभी तक सेफ़ है? तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। तो इसका जो नाम है पेगासस, वो एक हॉर्स के ऊपर रखा हुआ है, जैसे कि कोई यूनिकॉर्न हॉर्स हो जो कि ज़मीन पर तो चलता ही है, साथ साथ आकाश में भी उड़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए इसका नाम रखा गया है। तो हमारा टॉपिक हॉर्स नहीं है, हमारा टॉपिक है पेगासस स्पाईवेयर। ये क्या करता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, इसको एक इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप। और इस स्पाईवेयर के द्वारा काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के फ़ोन, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट के फ़ोन और सुप्रीम कोर्ट के जज तक के और अपोजिशन के लीडर के सभी के फ़ोन को हैक कर लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सॉफ्टवेयर है या फिर ये जो मालवेयर सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ सोवरेन गवर्नमेंट के पास पाया जाता है। ये किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी एंटरप्राइज के पास नहीं होता है। तो इस घटना के होने के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। और अगर हम आर्टिकल्स की माने तो आर्टिकल्स का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नागरिक्स का, सुप्रीम कोर्ट के जज का और काफ़ी सारे यूनियन लीडर्स का फ़ोन हैक करने की कोशिश की है सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये सिर्फ एक स्पाईवेयर नहीं है, आप इसको मेलवेयर सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसके द्वारा किन किन का फ़ोन हैक कर लिया गया है, उस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है, 2 सर्विंग यूनियन मिनिस्टर के फ़ोन को हैक किया गया है, 3 अपोजिशन लीडर्स के फ़ोन को हैक किया गया है, 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के फ़ोन को हैक किया गया है, करंट फॉर्मर हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के फ़ोन को हैक किया गया है और काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशंस को और 40 सीनियर जर्नलिस्ट एंड एक्टिविटीज़ के फ़ोन को हैक किया गया है। ये जो स्पाईवेयर है, ये सबसे पहले 2016 में देखने को मिला था। ये स्पाईवेयर कुछ iOS वर्जन के फ़ोन में था और साथ ही साथ ये काफ़ी सारे एंड्रॉयड के वर्जन में भी पाया गया था। तो बीते दिनों में कैस्पर स्काई एंटीवायरस का कहना है कि ये जो स्पाईवेयर है वो एसएमएस लिंक के द्वारा फैला गया है। जब विक्टिम के पास कोई एसएमएस के द्वारा लिंक आती है और वो विक्टिम उस लिंक पर क्लिक कर देता है, तो उसका डिवाइस इस स्पाईवेयर से इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर जो हैकर चाहता है उसके फ़ोन में वही होता है। कैस्पर स्काई का कहना है कि ये जो स्पाईवेयर है वो विक्टिम के सारे एसएमएस मैसेजेस रीड कर सकता है, सारी ईमेल्स रीड कर सकता है, आपकी कॉल्स को सुन सकता है, आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट्स ले सकता है, आप जो टाइप कर रहे हैं वो उसको भी रिकॉर्ड कर सकता है, सारी कीज़ को, आपके सारे कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकता है, आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री को एक्सेस कर सकता है, आपके माइक्रोफोन, आपका कैमरा जब चाहे वो जब ओपन कर सकता है, जब चाहे जब क्लोज कर सकता है। आपके फ़ोन की रियल लोकेशन उसके पास होगी, वो आपको देख सकता है कि वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं हो आप। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पाईवेयर है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न स्पाई सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो बिना किसी क्लिक किए इंस्टॉल हो सकता है आपके फ़ोन में। और ये ही नहीं, ये साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप से मिस कॉल कर सकता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये जो स्पाईवेयर है वो कितना खतरनाक होने वाला है कि आपकी जो फाइल्स है व्हाट्सएप तक और यहाँ तक कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, ब्राउज़र हिस्ट्री, आपकी लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, हर चीज़ ये एक्सेस कर सकता है बड़े ही ईजिली से और आपको बिना पता चले। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल है या नहीं है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है।
ये एक सर्विस है जो फ़ोन के इंटरनल सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाता है और हम इसको बाहर से नहीं देख सकते कि यह कहाँ पर इंस्टॉल है, कहाँ पर नहीं है। और साथ साथ इसकी एक ख़ास बात ये और है कि अगर ये स्पाईवेयर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है और जिसने इंस्टॉल किया है वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इस 60 दिनों के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो 60 दिनों के बाद, ये अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है। यानी कि 60 दिनों के बाद अगर ये यूज़ नहीं होता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सितंबर 2018 में कैनेडियन की एक साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द सिटीजन लैब, उसने पब्लिश किया था कि ये जो स्पाईवेयर है वो 45 कंट्रियों के साथ इंडिया में भी इसको यूज़ किया गया था। उसके बाद अक्टूबर 2019 में व्हाट्सएप ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें बताया था कि इस स्पाईवेयर के द्वारा, यानी कि पेगासस के द्वारा, इंडिया के काफ़ी सारे जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ को टारगेट किया गया है। तो अब समझते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर होता क्या है या फिर क्या है। जैसा कि काफ़ी सारे वर्ड सुनने को मिलते हैं कि इसके फ़ोन में वायरस आ गया है या फिर इसके फ़ोन में मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, तो उसी के जैसे ही ये एक पेगासस स्पाईवेयर है। पेगासस स्पाईवेयर जो है मालवेयर सॉफ्टवेयर का एक टाइप होता है जो कि यूज़ होता है स्पाई करने के लिए, यानी कि आपके बिना परमिशन के द्वारा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। आपके बिना इजाज़त के या आपके फ़ोन की डिटेल्स को, आपके फ़ोन की फाइल्स को ये बाहर सेंड करता है इंटरनेट के द्वारा। जो पेगासस स्पाईवेयर है वो डिज़ाइन किया गया था आपके फ़ोन में एक्सेस गेन करने के लिए बिना आपके नॉलेज के, और साथ साथ आपके सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सेंड करता है जिसने इसको डेवलप किया है या जिसने इसको इंस्टॉल किया है उसके पास नेटवर्क के थ्रू। एक रिपोर्ट के द्वारा ये भी बताया गया है कि पेगासस जो स्पाईवेयर है वो iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए काफ़ी सही स्पाईवेयर माना गया है, जो कि iOS एंड एंड्रॉयड दोनों में काम करता है। और ये जो स्पाईवेयर है वो मोस्ट सोफेस्टिकेटेड अटैक एवर सीन, यानी कि इसके जैसा अटैक अभी तक कोई माना नहीं गया है। तो पेगासस जैसे स्पाईवेयर होते हैं वो इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि यूज़र के बिना जाने हुए वो उसके फ़ोन में घुस जाता है और सारा डेटा जो है वो लीक करता रहता है बाहर। जाहिर सी बात है, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल है तो आप उसको फ़ोन में नहीं रखेंगे, आप उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो ये जो स्पाईवेयर है वो खास इसी तरीके से बनाए गए थे कि आपके बिना पता चले आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको दिखाई भी नहीं देते कि आपके फ़ोन में है या नहीं है। और साथ साथ आपकी पर्सनल फाइल्स को लीक करते रहते हैं। किसके पास? द पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू हैक इनटू योर फ़ोन, यानी कि जो बंदा आपके फ़ोन को हैक करना चाहता है उसके पास ये सारी डिटेल्स को भेजता रहता है कंटिन्यूसली नेटवर्क के थ्रू। ये जो स्पाईवेयर है वो NSO ग्रुप, इजराइल की एक कंपनी है, उसके द्वारा डेवलप किया गया था। और ऐसा भी सुनने में आया है कि ये जो स्पाईवेयर है इसको हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल के द्वारा भी इंस्टॉल कर सकते हैं विक्टिम के फ़ोन में, यानी कि आपको उसके फ़ोन को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका फ़ोन आपसे दूर हो, कहीं पर भी हो, आप वहीं से उसको इंस्टॉल कर सकते हो एक सिंपल कॉल्स के द्वारा। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि जिसके पास ये कॉल्स जाती थी उसका फ़ोन फट जाता था या फिर उसका फ़ोन हैक हो जाता था या क्रैक हो जाता था। और ऐसा भी देखने को मिला था कि उसके जो फ़ोन से वो ब्लास्ट हो रहे थे रेडमी के। ये काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि सिर्फ एक कॉल्स आती है, कॉल्स को पिक करने के बाद आपको जो फ़ोन है वो ब्लास्ट हो जाता है। ऐसी भी न्यूज़ काफ़ी सारी सुनने को मिली थी। तो ये भी कुछ ऐसे ही स्पाईवेयर होते हैं कि जिनको सिर्फ एक कॉल्स के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो स्पाईवेयर है वो इंस्टॉल होते ही आपको पता नहीं लगेगा कि आपके फ़ोन में स्पाईवेयर है या नहीं है, और ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं, आपकी फाइल्स को लीक करते रहते हैं कंटिन्यूसली। या फिर कुछ ऐसे डेंजरस भी बनाए जाते हैं कि आपके फ़ोन को ब्लास्ट कर देते हैं, आपके फ़ोन में काफ़ी सारे डैमेजेस ये ला देते हैं। तो जो NSO ग्रुप है, इजराइल की कंपनी, ये साइबर वेपन्स बनाती है इजराइल के लिए। और ये जो स्पाईवेयर है वो भी इनके द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले 2016 में ये जो स्पाईवेयर है वो अरब के एक बंदे के फ़ोन में पाया गया था, उसको अपने फ़ोन में कुछ सही नहीं लगा था, तो उसने इस फ़ोन की जांच की थी। उसके फ़ोन में कुछ मैसेज आ रहे थे स्पाईवेयर के, तो उसने अपने फ़ोन की जांच कराई थी कि, और उसने साथ ही साथ इस टॉपिक को काफ़ी सीरियसली लिया था। तो उसको जांच होने के बाद ये सामने आया था रिपोर्ट में कि ये जो स्पाईवेयर है वो आईफोन यूज़र्स को अटैक कर रहे हैं, यानी कि आईफोन यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं।
तो फिर इसके साथ काफ़ी रिपोर्ट आती रही है और साथ साथ इस पर जांच चल रही थी। तो 1 साल के बाद पता चलता है कि आईफोन के साथ साथ एंड्रॉयड यूज़र को भी टारगेट कर रहा है। और कुछ दिनों के बाद ये भी सामने आया था कि ये जो स्पाईवेयर है वो एप्पल के ऑफिशियल रिलीज़ में भी पाया गया था, यानी कि iOS के काफ़ी सारे वर्जन जो ऑफिशियल रिलीज़ होते हैं उनके अंदर भी पहले से इंस्टॉल पाया गया था। और ये सभी कैपेबल होते हैं कि आपके बिना इन्फॉर्मेशन के, आपके बिना जांच किए, आपको बिना दिखे आपके फ़ोन में घुस जाते हैं और आपकी पर्सनल फाइल्स को ये लीक करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपके फ़ोन में ये है नहीं है। तो आपके फ़ोन में जो SMS के द्वारा लिंक्स आती है, ईमेल्स के द्वारा लिंक आती है, तो आप उन पर क्लिक ना करें। अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये नहीं पता कि उस क्लिक के पीछे क्या चीज़ है। फ्रंट एंड में आपको सिर्फ एक लिंक दिखाई देती है, बट बैक एंड में पता नहीं है कि ये लिंक है या ये किस चीज़ के द्वारा लिंक क्रिएट किया गया है और कौन सा मेलवेयर इस लिंक के अंदर छुपा हुआ है। तो ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। जो एप्पल के फ़ोन्स होते हैं या फिर जो आईपैड्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं डेटा प्राइवेसी के लिए, और वे सेफेस्ट माने जाते हैं। सबसे एंड्रॉयड से भी ज़्यादा सेफ माना जाता है एप्पल की प्राइवेसी को। तो जब मार्केट में खबर आई थी कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है वो हैक कर रहा है आईपैड्स में, तो इस बात को काफ़ी सीरियस लिया गया था और कंपनी ने सारे पैचेस को दोबारा से क्रिएट किया था जिससे कि स्पाईवेयर उनके सिस्टम के अंदर घुस ना पाए। ये जो स्पाईवेयर है वो फ़ोन का कहीं पर भी कैमरा ऑन कर सकता है और आपकी वीडियो कैप्चर कर सकता है, आपकी सारी बातें को सुन सकता है, और साथ ही साथ ये जो पेगासस है वो 1 साल के अंदर 500 फ़ोन को ट्रेस कर सकता है, यानी कि एक साथ में ये 50 फ़ोन को ट्रैक कर सकता है। तो जो पेगासस का हैकर होता है जो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है विक्टिम के फ़ोन में, या तो वो इसको किसी लिंक के या फिर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा सेंड करता है या फिर किसी ईमेल के द्वारा सेंड करता है। ये जो स्पाईवेयर है वो विक्टिम के फ़ोन में सारी चीज़ें को चुरा लेता है, स्टील कर लेता है और उसको सेंड कर देता है हैकर के सर्वर पर। ये स्टील करता है, जैसे पासवर्ड है, कैलेंडर लिस्ट है, सारे इवेंट्स है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, टेक्स्ट मैसेज है और वॉइस कॉल्स फ्रॉम पॉपुलर मोबाइल मैसेजिंग ऐप्स। यानी कि जैसे आप कोई सिम कार्ड से कॉल करते हो तो वो कॉल एनक्रिप्टेड नहीं होती, उसको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप सुन सकता है, बीच में इंटरफेस कर सकता है। बट जैसे कोई कॉल्स होती है व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, वो जो कॉल होती है वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन के द्वारा की जाती है, यानी कि उसको कोई भी बीच में इंटरफेस नहीं कर सकता, कोई इनको नहीं सुन सकता। बट ये जो सॉफ्टवेयर है वो कैपेबल होता है उसको सुनने के लिए भी, यानी कि आपकी व्हाट्सएप कॉल को भी ये सुन सकता है, आपके टेलीग्राम की कॉल्स को भी ये सुन सकता है। और साथ ही साथ ये जो सॉफ्टवेयर वो इस प्रकार बना गया था कि अगर इसके द्वारा कम्युनिकेट नहीं किया जाता 60 दिनों के अंदर तो ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, या फिर जब ये पता चलता है कि ये किसी गलत बंदे के फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया गया है तो तब भी ये खुद से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। आपको पता नहीं चलता है कब में डिस्ट्रॉय हुआ, कब में क्रिएट हुआ। ये हर चीज़ आपकी नज़रों से छुपाई जाती है, आपके सामने नहीं की जाती है। कंपनी के द्वारा बताया गया कि इसके जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी सारी जगह सेल किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।